ये भी मछली ही है। मुसीबत ये है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और बिजली भी कड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि तूफान लौट आया है और ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी कार्बन फाइबर से बनी रॉड हवा में लहराती एक लाइटनिंग कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पर हवा भी तेज हो रही है। दुनिया भर में हर साल करीब 10,000 लोग बिजली गिरने से मारे जाते हैं। युगांडा में तो दुनिया की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा गरज तूफान भी आते हैं। ये कैटफिश है और ये काफी बड़ी भी लग रही है। तूफान के लौटने से पहले मुझे इसे बाहर खींचना होगा। मैं यहां आया था एक बड़ी नाइल पर्च पकड़ने, लेकिन मुझे मिली एक बड़ी सी कैटफिश। ये एक सेमिटोन्डू कैटफिश है। इसका एक टेंटिकल टूटा हुआ है, लेकिन ये नाइल पर्च से बिल्कुल अलग है। इसका शरीर लंबा है। ये भी एक शिकारी है। आप भी देख सकते हैं कि इसके एक तरफ कितना मांस है। कैटफिश बहुत आसानी से गंदे पानी में भी रह लेती हैं, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। वो गंदे पानी में भी किसी हरकत को आसानी से महसूस कर लेती हैं। इसीलिए मेरे कांटे में नाइल पर्च की बजाय ये फंसी है। बढ़िया, अब इसे पानी में डाल देता हूं और मैं भी यहां से निकल जाता हूं। मैं अब दूसरे तूफान में नहीं फंसना चाहता। और फिर नदी में भी तेजी से कीचड़ फैलती जा रही है। ऐसे पानी में कुछ दिनों तक मैं देखकर शिकार करने वाली नाइल पर्च जैसी मछली नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब व्हाइट नाइल के स्रोत लेक विक्टोरिया तक जाता हूं। यह है लेक विक्टोरिया, दुनिया में ताजे पानी का एक सबसे बड़ा जलाशय। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर आज भी लोग काफी नाइल पर्च मछलियां पकड़ते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में। देखने में तो ये एक बहुत ही शांत और सुंदर झील लग रही थी, लेकिन जल्दी ही मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं जानता था कि मैं दुनिया के एक सबसे खतरनाक इलाके में मछली पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने लोगों को एक काम चलाऊ एम्बुलेंस पर एक मछुआरे को ले जाते देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा आज तक का सबसे खतरनाक मिशन भी साबित हो सकता है। इससे ये पता लगता है कि यहाँ मछुआरों के साथ कितने ज्यादा हादसे होते रहते हैं। मैं जब झील के किनारे पहुंचा तो देखा कि वहां पुलिस बुलाई गई है, क्योंकि वहां झील के किनारे पर एक लाश मिली थी। ये पता नहीं लग पाया कि असल में क्या हुआ था, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो एक मछुआरा था जो तैरना नहीं जानता था और वो किसी तरह से झील में गिर गया। ये झील काफी बड़ी है। यहाँ मछली पकड़ना समंदर में मछली पकड़ने जैसा है। ये बात खास चौंकाने वाली नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही कमजोर सी नावों में मछली पकड़ने जाते हैं। ये भी एक सबूत है कि यहाँ खतरा कितना ज्यादा है और हादसे कितने आम हैं। हो सकता है कि वो मछुआरा उसी तूफान में फंस गया हो जिससे मैं बचकर आया हूँ। ये देखकर मन गंभीर हो जाता है कि यहाँ मौत को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये देखकर हैरानी भी होती है। मछुआरे इन उफनती लहरों और खतरनाक शिकारियों से बच भी जाते हैं। अगर मैंने कोई गलती की तो शायद मेरी लाश भी इसी तरह से पानी से निकाली जाएगी। मैं भी अफ्रीका की रिफ्ट वैली की लेक विक्टोरिया में आया हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ आज भी म्पूटा या नाइल पर्च मछलियाँ हैं। मुझे ये भी साबित करना है कि मैं दुनिया की मछली पकड़ने की सबसे पुरानी और शायद सबसे खतरनाक जगह पर उन्हें कामयाबी से पकड़ भी सकता हूँ। लेक विक्टोरिया अफ्रीका के रिफ्ट वैली सिस्टम के बीचों बीच है। ये जगह आज तक कई बार पूरी तरह से सूख चुकी है, इसलिए शुरू में यहाँ नाइल पर्च मछलियां नहीं मिलती थीं। बाद में सन 1950 के दशक के आखिरी दिनों में उन्हें इस झील में डाला गया ताकि आसपास के देशों में एक उद्योग पनपाया जा सके।